व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज के कुछ टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के, जैसे कि सबसे पहला आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के अंदर ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली नेचर कहते हैं कि ये किस टाइप की चीज है, मतलब मैनेजमेंट किस टाइप की चीज है, और उसके बाद सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या रहेगी मैनेजमेंट की हमारे बिजनेस में। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे सामने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके भी पहले मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट किसे कहते हैं हम? मैनेजमेंट कहते हैं अगर जो किसी भी चीज को मैनेज करना, मतलब कि आप किसी भी काम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने शेड्यूल को, अगर जब किसी भी चीज को मैनेज कर रहे हो, बेसिकली अगर जो आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो तो हम इसे मैनेजमेंट बोलेंगे बिजनेस की। तो मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है, मैनेजमेंट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर आता है हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? आप मैनेजमेंट किस चीज की करोगे? आप मैनेजमेंट उस चीज की करोगे जहां पर कोई ना कोई गोल होगा। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपका गोल होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है सब जगह पर। क्या मैनेजमेंट सब जगह पर है? हाँ, सब जगह पर है मैनेजमेंट। आप भी अपने शेड्यूल को मैनेज करते हो, भले ही हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट सब जगह पे अवेलेबल होता है। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मैनेजमेंट सब जगह पर होती है। तो कीवर्ड ध्यान रखना, परवेसिव का मतलब होता है सब जगह पर। उसके बाद आता है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या है? ये तो अकाउंटिंग वाला वर्ड आ गया, जिसका मतलब क्या होता था? विच कैन नॉट बी सीन और टच। मतलब मैनेजमेंट को टच नहीं किया जा सकता है और देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस करा जा सकता है। कैसे? सपोज करो कि आपने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करी और वो मैनेजमेंट करने के बाद आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई कितनी बढ़िया हमने मैनेजमेंट करी है, देखो हमने अपना गोल अचीव कर लिया, क्योंकि हमने बहुत अच्छी मैनेजमेंट करी थी। इंटेंजिबल भी फीचर होता है हमारा किसका? मैनेजमेंट का। इंटेंजिबल का मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच, इसे महसूस करा जा सकता है। उसके बाद हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि भाई मिलके करेंगे। ध्यान रखना, मैनेजमेंट कोई एक इंसान नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट करी जाती है बाय द ग्रुप ऑफ पीपल्स। मतलब सभी लोग मिलकर मैनेजमेंट करेंगे और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या आता है हमारे सामने? तो ग्रुप एक्टिविटी हो गया, बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। डायमेंशन मतलब एक से ज्यादा कुछ चीजें हैं वो भी मैनेजमेंट करेगी। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, भाई काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट क्या करेगी? काम को मैनेज करेगी। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मतलब लोगों को, एम्प्लॉयज को जो है हमारी मैनेजमेंट जो है मैनेज करेगी। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर क्या बता रखा है हमें कि रॉ मटेरियल से लेकर जब तक फिनिश गुड बनके तैयार होगा, वो सभी चीजों के अंदर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी और हमें ऑपरेशंस को भी मैनेज करना होगा। उसके बाद ये हमारे थे 3 मल्टी डायमेंशंस। देन आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, पहले समझते हैं, फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग क्या होता है? जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब पहले आपने मैनेजमेंट करी किसी गोल को अचीव करने के लिए, अब गोल अचीव हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा गोल बना जाएगा तो फिर से मैनेजमेंट करी जाएगी। मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। मतलब मैनेजमेंट चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। उसके बाद डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज किसे कहते हैं हम? अब सपोज करो कि आपने कोई मैनेजमेंट करी है कि इस साल हमें अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए हमें ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, लेकिन अब क्या हुआ? अब अचानक से कोई चेंज लेकर आना है आपको, तो मैनेजमेंट चेंज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट आपकी स्टैटिक नेचर की रहेगी कि कभी चेंज ही नहीं कर सकते हो, पर मैनेजमेंट आपकी चेंज हो सकती है। इसी के साथ हमारे ये सारे खत्म होते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। डायनेमिक एक और बार समझो कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज। मतलब मैनेजमेंट हमारी चेंजिंग नेचर की है। जरूरी नहीं है कि अगर जो आज 4 लोग मिलकर ये वाला काम कर रहे हैं तो 5 लोग नहीं कर सकते हैं या 3 लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब आप मैनेजमेंट को चेंज भी कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे ये 7 फीचर्स होते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के। आई होप आप इनका फ्लो चार्ट उतार लेना कॉपी में, एक पेपर पे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सिर्फ 5 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट आता है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये ग्रुप गोल्स क्या होते हैं? साथ मिलकर हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करना होता है। ऐसे गोल्स जो हमने बना रखे हैं, लेकिन वो अचीव कैसे करे जाएंगे? साथ मिलकर करे जाएंगे।
ग्रुप एक्टिविटी फीचर भी था ना फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का। सो इंपॉर्टेंस हमारी किस जगह पर, मतलब अगर जो हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करना है तो वहां पर मैनेजमेंट करनी जरूरी है। उसके बाद इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, काम को अच्छे तरीके से करना, कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए और सही तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए काम को करना, उसे कहा जाता है एफिशिएंसी। सो मैनेजमेंट की वजह से हमारी इंक्रीज होगी एफिशिएंसी, जो एम्प्लॉयज है वो अच्छे से काम कर पाएंगे। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज। कीवर्ड क्या था डायनेमिक का, चेंज। सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये क्रिएट करी जाएगी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आराम से चेंज हो सकती है, मतलब जिसके अंदर चेंजेस आराम से लेकर आए जा सकते हैं। पर वो चेंजेस किसकी मदद से आएंगे, मैनेजमेंट की हेल्प से। उसके बाद हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है इसका मतलब क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव, के एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देना, वर्किंग कंडीशन अच्छा प्रोवाइड करना, सेफ्टी देना, तो ये सारी चीजें होती हैं किसमें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। सो बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो मदद करेगी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में। उसके बाद आता है हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है, हमारे सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट करनी है, ये भी तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि इस साल हमें कितने पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं इस जगह की डेवलपमेंट में, या फिर पार्क बनवाना है, या फिर मंदिर के पास कोई डेवलपमेंट है, तो कहीं पर कोई भी अगर जो सोसाइटी में हमें डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए भी हमारी मैनेजमेंट ही यूज होने वाली है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। सो अभी तक हमने देखा है फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखते हैं छोटा सा टॉपिक है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, काम को समय पर पूरा करना ही इफेक्टिवनेस कहलाया जाता है, कि हमारे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज है वो लेजी नहीं है, वो काम को समय पर पूरा कर देते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑन टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट में अगर जब हम काम पूरा कर लेते हैं, कोई हमें ऑब्जेक्टिव मिला था कि 200 रुपए कॉस्ट पर ही हमें इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना था, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या लगी, कॉस्ट लग गई 210 रुपए। इसका मतलब जो हमारा मैनेजर है वो एफिशिएंट नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। सपोज दैट कि उस मैनेजर ने 200 रुपए कॉस्ट बोली थी कि 200 बल्ब बनाने हैं, 200 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए एक बल्ब की, तो 200 रुपए कॉस्ट आई एक बल्ब की और उसने विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड में काम कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब कि वो इफेक्टिव है, जो मैनेजर है वो इफेक्टिव है। और एफिशिएंट के बारे में कैसे पता पड़ेगा, कि अगर जो उसने कम से कम कॉस्ट पे कराया या उसी कॉस्ट पे जो हमने सोची थी तो वो एफिशिएंट भी है। अब सपोज है कि उस मैनेजर ने काम तो समय पर पूरा कर लिया लेकिन कॉस्ट लगी 210 रुपए या 220 रुपए, तो वो मैनेजर एफिशिएंट नहीं है। मतलब हमें काम को समय पर पूरा करना है बट विद मिनिमम कॉस्ट, ये कहता है एफिशिएंट। और ये होता है इफेक्टिवनेस, की काम को समय पर पूरा कर देना है बस आपको, ठीक है ना। और अगर जो कॉस्ट कम भी लगी, सपोज दैट कि 200 रुपए कॉस्ट बोली थी एक बल्ब की, वो कॉस्ट लगी हमारी 190 या 180, तब भी मैनेजर एफिशिएंट माना जाएगा। हमें कम से कम कॉस्ट में काम को पूरा करके देना होगा, उसी को एफिशिएंट कहा जाता है या एफिशिएंसी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने बस ये देखा कि फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और लाइक भी कर देना, एंड चैनल कंसेप्ट समझे को जरूर सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गुड लक।